इस मूवी की शुरुआत में इस मूवी के विलेन को दिखाया जाता है और ये अभी तक विलेन नहीं बना था और इसका नाम गौर है और अब इसका ग्रह धीरे धीरे खत्म होने वाला था और उसके सभी लोग अब मारे जा चुके थे। गौर की बेटी भी गौर के सामने अब मरती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे गौर को अपने गॉड पर बहुत ही विश्वास होता है कि वह उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता और यहाँ पे गौर की बेटी की मौत हो जाती है। और उसके बाद गौर गॉड के पास में जाता है और अब गौर गॉड को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि गॉड यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और उनके सामने ही एक डेड बॉडी पड़ी थी जो कि नेक्रोसोर्ड की ओनर की थी और इसी नेक्रोसोर्ड से ही गौर विलन बनेगा। और यहाँ पे गौर इन गॉड को अपनी सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ पे गौर का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जियो या मरो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे गौर को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर नेक्रोसोर्ड गौर से कहती है कि तुम इन सभी गॉड को मार दो। और इसके बाद नेक्रोसोर्ड गौर के हाथ में चला जाता है, जिसके बाद में वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और इसके बाद गौर अपने वेपन की मदद से उस गॉड को मार देता है। और इसी दिन से गौर को लगता है कि गॉड बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। और इसके बाद वह डिसाइड करता है कि इस दुनिया में जितने भी गॉड हैं वह उन सभी को खत्म कर देगा। और इसके बाद हम थोर को देखते हैं जो आराम से मेडिटेशन कर रहा था और तभी उसके पास में स्टार लॉर्ड आता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि नीचे हम फाइट कर रहे हैं और तुम्हारे बिना हम इस फाइट को आसानी से नहीं जीत सकते हैं। और इसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर चला जाता है उसी प्लेनेट पे जहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे थे। और इस प्लेनेट के लोग थोर को बताते हैं कि उनके गॉड को किसी ने मार दिया है। और ये सुनकर थोर कहता है कि गॉड को कौन मार सकता है, किसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ सकती है। और इसके बाद थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वह उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और यहाँ पर थोर ने इनके ग्रह को बचा लिया था, जिसके बाद ये लोग थोर को एक गिफ्ट देते हैं जो था 2 बकरी, और ये बकरी उड़ भी सकती थी। और इसके बाद हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि अभी हॉस्पिटल में थी और जैन कैंसर के चौथे स्टेज में पहुंच चुकी थी और उसके पास में बहुत ही कम समय बचा था। और इसके बाद जैन को म्योनिर की आवाज आती है और वह इस आवाज का पीछा करते हुए चली जाती है एसगार्ड। और जैन को यहाँ पर थोर का टूटा हुआ हथौड़ा दिखाई देता है और जैसे ही जैन उस टूटे हुए हथौड़े को देखती है तो यह हथौड़ा अपने आप ही जुड़ जाता है। और इसके बाद हम एसगार्ड को देखते हैं जो कि पहले जैसा नहीं था और ये सब कुछ वेलकरी की वजह से हुआ है। और इसके बाद हमें थोर को दिखाया जाता है जो कि गार्डियन के शिप में था। और इसके बाद थोर को एक मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि कोई ऐसा है जो गॉड को मारते जा रहा है। और यह मैसेज उसकी एक फ्रेंड ने भेजा था जो कि थोर को मदद के लिए बुला रही थी। और इसके बाद थोर अपने दोनों बकरियों को लेकर चला जाता है उसी जगह पर जिस जगह से यह मैसेज आया था। और यहाँ पर थोर को एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि असल में एक गॉड था। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड शिप से भी मिलता है और इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि जिसने इनके ऊपर अटैक किया है उसका नाम गौर है और ये अब एसगार्ड पर भी अटैक करने वाला है। और इसके बाद थोर चला जाता है एसगार्ड और फिर हम गौर को देखते हैं जो कि एसगार्ड के सामने ही खड़ा था। और यहाँ पर गौर अपने वेपन को जमीन में घुसा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन के अंदर में से शैडो निकलने लगते हैं और इसी शैडो में से मॉन्स्टर निकलते हैं और ये सभी मॉन्स्टर एसगार्ड पे अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे वेलकरी इन सभी से फाइट करती है और तभी वहाँ पर थोर आकर इन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर थोर को अपना म्योनिर दिखाई देता है, लेकिन उसका हथौड़ा उसके पास में नहीं आता और ये हथौड़ा चला जाता है जैन के पास। और यहाँ पर जैन भी थोर के जैसे ड्रेस पहनी थी और जैन को देखकर थोर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और इसके बाद थोर के फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक बार थोर ने अपने म्योनिर से कहा था कि तुम जैन को हमेशा से रक्षा करना, और यही रीजन था कि थोर का हथौड़ा जैन के पास में गया। लेकिन तभी वहाँ पर गौर आकर थोर के ऊपर में अटैक कर देता है और यहाँ पे गौर थोर के ऊपर भारी पड़ रहा था और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि गौर थोर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेलकरी और जैन आ जाती है और इन तीनों को साथ में देखकर गौर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गौर एसगार्ड के सभी बच्चों को अपने साथ में ले गया था। और इसके बाद ये सभी लोग एक हॉल में
जाते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग बातें करते हैं कि हम गॉड को कैसे रोके। और इसके बाद थोर से बातें करने के लिए हेंडल आता है, क्योंकि उसके बेटे को भी गॉड ने अपने साथ में ले गया था। और यहाँ पे हेंडल ने अपनी पावर की मदद से थोर को वह जगह दिखा देता है जहाँ पर गॉड है। और इस जगह को देखकर थोर समझ जाता है कि यह कहाँ पे है। और इसके बाद थोर इन सभी से कहता है कि हमें वहाँ पर जाने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉर्म ब्रेकर इतनी दूर तक नहीं जा सकता। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि मेरा स्टॉर्म ब्रेकर अपनी पावर को एक जगह फोकस कर सके। और इसके बाद ये सभी लोग एक शिप पर चले जाते हैं और इस शिप के आगे दोनों बकरियों को बांधकर बीच में स्टॉर्म ब्रेकर रख देते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये जा रहे थे ओमनीपुटन। और इस जगह पे काफी सारे गॉड रहते हैं। और यहाँ पे थोर का यह प्लान होता है कि वह इन सभी गॉड से हेल्प मांगेगा। और यहाँ पे थोर पहुंच जाता है और वह इस प्लेनेट के गॉड के पास में जाता है जिसका नाम जिउस था। और यहाँ पे जिउस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ पे थोर उससे कहता है कि गॉड धीरे धीरे गॉड को खत्म करना चाहता है। और यह सुनकर जिउस उससे कहता है कि गॉड ने छोटे मोटे गॉड को खत्म किया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और वह यह भी कहता है कि गॉड इस ग्रह पर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इस ग्रह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसके बाद थोर को समझ में आ जाता है कि जिउस उसकी मदद नहीं करेगा। और अब थोर यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन जिउस उसे जाने नहीं देता, क्योंकि अब उसे इस ग्रह के बारे में पता चल चुका है। इसलिए जिउस उसे जंजीरों में बांध देता है। और इसके बाद थोर समझ चुका था कि जिउस उसकी मदद नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पर फाइट होने लगती है और यहाँ पे थोर के साथी इन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे थोर और उसके साथी ने किसी तरह से जिउस के हथियारों को उससे छीन लिया था। और इसके बाद ये सभी लोग अपने शिप पर आ जाते हैं और इस शिप पर थोर जेन से बातें करने लगता है। और यहाँ पर एक बार फिर से थोर जेन को प्रपोज करता है, लेकिन जेन उससे कहती है कि मुझे कैंसर है। और इसके बाद ये सभी लोग उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी एसगार्ड के बच्चे होते हैं। लेकिन जब ये लोग इस प्लेनेट के अंदर में जाते हैं तो इन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता। और यहाँ पे जेन को कुछ चीजें दिखाई देती है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि गॉड ऑफ इंटरनेटी के पास में जाना चाहता है। और अगर जो भी व्यक्ति इस गॉड के पास में सबसे पहले जाते हैं वह इनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और यहाँ पे गॉड ऑफ इंटरनेटी के पास में जाना चाहता है क्योंकि वह इसकी मदद से वह अपनी बेटी को वापिस से जिंदा करने की सोचता है। लेकिन ये बात जेन को पता नहीं होती। और यहाँ पे ये लोग गॉड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ग्रह पर गॉड की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा थी। और यहाँ पे ये तीनों मिलकर भी गॉड को नहीं रोक पा रहे थे। और जेन यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर बाहर फेंक देती है, क्योंकि जेन को पता चल चुका था कि गॉड ऑफ इंटरनेटी के गेट को खोलने के लिए वाइल्ड फ्रोस्ट की जरूरत होती है, जो कि बस थोर के हथौड़े से ही बन सकता है। और यहाँ पर गॉड थोर से कहता है कि तुम अपने स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास में बुलाओ, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और इसके बाद गॉड जेन के ऊपर में अटैक करके उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर आ जाता है। और जैसे स्टॉर्म ब्रेकर उनके पास में आता है तो उन्हें बिजली का एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से ये तीनों ही गॉड के पकड़ से आजाद हो जाते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग गॉड के ऊपर में अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर वेलकेरी के पास में जिउस का हथियार होता है और ये तीनों मिलकर गॉड से फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे गॉड की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से गॉड इन सभी पे भारी पड़ रहा था। और यहाँ पे गॉड ने जिउस के हथियार को वेलकेरी के अंदर में घुसा दिया था, जिसकी वजह से अब ये मरने वाली थी। और यहाँ पे स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से वाइल्ड फ्रोस्ट भी ओपन हो जाता है। और इसके बाद गॉड स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है। और यहाँ पे थोर न चाहते हुए भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद ये तीनों ही पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे थोर वेलकेरी को हॉस्पिटल में ले जाता है। और यहीं पर थोर को पता चलता है कि जब जेन मियोनीर को उठा रही है तो वह उसके एनर्जी को यूज करता है, जिसकी वजह से जेन काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और अगर एक बार फिर से जेन ने मियोनीर को उठाया तो वह मारी जा सकती है। और इसके बाद थोर उसके पास में आकर उसे कहता है कि मैं अकेले ही गॉड को रोकने के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद थोर जिउस के हथियार को लेकर गॉड के ग्रह पर चला जाता है। और यहाँ पर थोर एसगार्ड के सभी बच्चों को देखता है और थोर उन सभी बच्चों के पास में जाकर और उनसे कहता है
है कि तुम्हारे आसपास में जो भी हथियार है उन सभी हथियार को उठा लो। और इसके बाद थोर ज्यूस के हथियार का यूज करके अपने अंदर की पावर इन सभी बच्चों के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से ये बच्चे भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इसके बाद ये सभी बच्चे इन सभी मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर थोर गोर से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन गोर थोर के ऊपर में भारी पड़ रहा था। और इसके बाद हम जेन को देखते हैं जिसे यह सब कुछ महसूस हो रहा था। और तभी अचानक से मियोनेर उसके पास में आ जाता है और ये भी चली जाती है गोर के पास। और इसके बाद ये दोनों मिलकर गोर से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पे जेन गोर के हथियार को तोड़ देती है और थोर यहाँ पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर हेंडर के बेटे को दे देता है, जिसका नाम एलेक्स था। और वह उससे कहता है कि तुम इन सभी बच्चों को लेकर एसगार्ड चले जाओ। लेकिन यहाँ पर अब ये गेट ओपन हो चुका था और अब ये तीनों ही इस गेट के पास में चले जाते हैं। और यहाँ पे जेन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। और यहाँ पे थोर के पास में दो रास्ते होते हैं कि वह जाके गोर को रोके या अपनी जेन के पास में रहे। और यहाँ पे थोर यह डिसाइड करता है कि वह अपनी जेन के पास में रहेगा। और जब गोर थोर की ऐसी हालत को देखता है तो उसे अपनी बेटी की याद आती है, जब उसकी बेटी मरने वाली थी और उसकी हालत भी ऐसी थी। और इसके बाद गोर गॉड ऑफ इंटरनिटी से अपनी बेटी को मांग लेता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसके पास में आती है। लेकिन यहाँ पे गोर ही मर जाता है। और दूसरी तरफ अब जेन भी मर चुकी थी, लेकिन जेन के पास में गॉड जैसे पावर थे और उसकी अच्छाइयाँ भी थी। जिसके बाद जेन मरने के बाद उसी जगह पे जाती है जहाँ पर गॉड मरने के बाद जाते हैं। और मरते समय गोर ने थोर से कहा था कि वह उसकी बेटी का ध्यान रखे। और इसके बाद थोर उसकी बेटी को अपनी बेटी समझने लगता है। और इसके बाद हम एक शिप को देखते हैं और इस शिप के अंदर थोर और गोर की बेटी थी और वह इसकी देखभाल भी करने लगता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।